साथियों, आज जानेंगे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें क्यों करवाना चाहिए, उद्यम का पंजीकरण किन किन लोगों के लिए आवश्यक है, किन व्यापारियों के लिए आवश्यक है और उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो से आज मिलेगी। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। तो साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पवनेश कुमार और आप देख रहे हैं PKU इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार निवेदन कर दूं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। जिस प्रकार हम सारे नागरिकों का आधार रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो है बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। सरकार ने 26 जून 2020 के तहत एक गाइडलाइंस निकाली जिसके तहत सारे बिजनेस MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितने भी हैं वह सब उद्यम रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसमें एक नंबर जनरेट होता है और आपका एक आधार के जैसे आपके बिजनेस का एक नंबर बन जाता है। अब बात करते हैं उद्यम की विशेषताओं की कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो साथियों, कोई भी उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर जाकर, उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर जाकर आप इसको पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आपको पंजीकृत कैसे करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आप खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी विशेषता बताते हैं कि उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटलीकृत है तथा कागज रहित है। इसमें आपको किसी कागज की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आपको किसी को कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको कोई भी किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे होने पर आपको एक उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र का एक डायनामिक QR कोड होता है जिसकी सहायता से हमारे पोर्टल पर उपलब्ध वेब पेज तथा उद्यम के बारे में मौजूद जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो कोई जानबूझकर उद्यम पंजीकरण में दिए गए स्वघोषित तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, उन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास करता है या अद्यतन प्रक्रिया में गलत जानकारी देता है, वह अधिनियम 27 के अंतर्गत अलग से उसके लिए प्रावधान दिया गया है कि अगर आप गलत जानकारी देंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात आपको पोर्टल पर सही जानकारी देनी है। ऑनलाइन प्रणाली आयकर तथा सेवा कर पहचान संख्या जिसे हम GSTIN बोलते हैं, प्रणालियों के साथ पूर्णतया एकीकृत है। उद्यमों के निवेश और उनके कारोबार से संबंधित ब्यौरा सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको साथियों मैं यहाँ पर बता दूं कि चाहे छोटा उद्यम हो चाहे बड़ा उद्यम हो, आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, तभी आपका जो बिजनेस है वह MSME में क्लासीफाई होगा। अब हम इसके बारे में, इसके अन्य फ़ायदों की भी आगे बात करेंगे। तो वीडियो को कृपया पूरा देखें और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अधिक जानकारी लेते हैं। अब साथियों, बात करेंगे कि पंजीकरण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। केवल आधार संख्या पंजीकरण के लिए पर्याप्त है। दिनांक 1/4/2021 से पैन और GST संख्या का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस पंजीकरण के लाभ क्या क्या हैं आपको बता दें। यह एक स्थायी पंजीकरण होगा और यह किसी उद्यम की आधारभूत पहचान होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिस प्रकार आधार किसी भी इंडिविजुअल की पहचान है, ऐसे ही किसी भी उद्यम की पहचान उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पहले इसे उद्योग आधार नंबर बोलते थे, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अब उद्यम ही उद्योग आधार नंबर को परिवर्तित करके उद्यम कर दिया गया है।
आप पुराना अगर आपके पास उद्योग आधार नंबर है तो उसी से कन्वर्ट करके आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एमएसएमई पंजीकरण कागज रहित और स्व घोषणा पर आधारित है, अर्थात इसके लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जो घोषणाएं करेंगे वही उसमें दर्ज हो जाएंगी। पंजीकरण के नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया वह लाइफ लॉन्ग चलेगा, उसका कोई भी बीच में आपको रिन्यूअल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या सेवा अर्थात सर्विसेज अथवा दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनिर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है, किया जा सकता है। उद्यम पंजीकरण के साथ उद्यम स्वयं को जैम सरकारी ई बाजार क्षेत्र जी से वी के लिए एक पोर्टल है जिस पर समाधान पोर्टल के द्वारा भी पंजीकृत कर सकता है, तथा साथ ही एमएसएमई 3 उपलब्ध प्लेटफार्मों 3 अलग अलग प्लेटफार्म हैं, उन पर आप जैसे 3 कौन कौन से प्लेटफार्म हैं, www.invoicemart.com, नंबर 2 www.m1exchange.com, नंबर 3 www.rxil.in। स्वयं को TRDS प्लेटफॉर्म प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के इनवॉइस का इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जाता है पर भी सम्मिलित कर सकते हैं। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त बढ़त और विलंबित भुगतानों के खिलाफ सुरक्षा आदि का लाभ उठाने में भी एमएसएमई की सहायता कर सकता है। बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के लिए पात्र बनाता है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किस प्रकार उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए जानकारी चाहिए, किस प्रकार आप ऑनलाइन जाकर उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें आप जान सकेंगे किस प्रकार आप स्वयं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एमएसएमई बिजनेस संबंधी लोन लेने के लिए भी उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको यदि बैंक से कोई लोन लेना है तो आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो व्यापारी लोग हैं या बैंक से लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए, वह तुरंत उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लें। चाहे आप मुद्रा लोन लेना चाहें, चाहे आप PMEGP लोन लेना चाहें, कोई सब्सिडी का लोन अगर आप लेना चाहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार का लोन आपको व्यापार से संबंधित लेना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, उद्यम में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसकी कोई फ़ीस नहीं जाती, कोई इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता, इसका कोई रिन्यूअल भी नहीं है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप लोग तैयार रखें ताकि आपको भविष्य में काम आए। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को देखते रहें। नमस्कार।